आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस सीन में पुष्पा की लाश जल रही है? श्रीवल्ली की मौत के बाद आखिरकार पुष्पा कितना ज्यादा टूट गया है वो तो हमें इस सीन में दिख ही रहा है। इसके बाद ही पुष्पा भी मर जाएगा या वो खुद सुसाइड कर लेगा, जानने के लिए कंप्लीट वीडियो देखना। मैंने खुद पहली ऐसी मल्टीनेशनल मूवी देखी है कि जो कि रिलीज होने के पहले ही 1000 करोड़ कमा चुकी है। यहाँ पे पुष्पा खुद बोलता है कि नेशनल समझे क्या, इंटरनेशनल खिलाड़ी है मैं। तो विदाउट वेस्टिंग 1 सेकेंड लेट्स गेट एग्जाम इन अवर वीडियो। पुष्पा 2 द रूल के ट्रेलर ने फैंस को दीवाना बना के रख दिया है। चाहे वो हिडन डिटेल्स हो या फिर क्रेजी फैंस थ्योरी हो, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सब कुछ डिस्कस ही करता रहेगा या फिर कुछ ब्रेक डाउन भी करके दिखाएगा हमें। बॉस ट्रेलर के पहले ही शॉट में हमें पुष्पा की एम्पायर का झलक मिलता है। अब पुष्पा सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, ये बात हम साफ साफ उसके आइकॉनिक डायलॉग से पता कर सकते हैं। तो ट्रेलर में पुष्पा का एक्स लोगो उसकी गाड़ी पे दिखता है जो उसकी नए एम्पायर और उसकी ताकत की पहचान को दर्शाता है। पुष्पा के गुंडे और विलेजर्स से उसकी दीवानगी लाइन में खंभे को पीट कर आवाज कर रहे हैं और ये इशारा कर रहे हैं कि पुष्पा सिर्फ एक स्मगलर नहीं बल्कि वो एक पावरफुल लीडर बन चुका है। तो अब रहा यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, क्या श्रीवल्ली यहाँ पे मर जाएगी? तो ट्रेलर के सीन में हमें एक चीता जलती हुई दिखाई देती है और बैकग्राउंड में हमें पुष्पा के लिए कहा जाता है कि पुष्पा को गहरी चोट लगी है। अब सवाल ये उठता है कि ये गहरी चोट उसकी पत्नी श्रीवल्ली या फिर रश्मिका मंदाना की मौत का है। फैंस ने इसको लेके बहुत ही गहरी थ्योरी बनाई है। फर्स्ट ये है कि श्रीवल्ली की मौत पुष्पा के दुश्मनों का बदला हो सकता है जो कहानी को एक नया मोड़ देगी, और दूसरी ये है कि क्या हो कि अगर वो फ्यूनरल पुष्पा का खुद का हो। याद है वेयर इज पुष्पा वाली प्रमोशनल क्लिप, उसने पूरे गाँव में ये अफवाह फैला दी थी कि पुष्पा मर चुका है। शायद ये ट्रेलर के फेक फ्यूनरल को दिखाता है जिसे पुष्पा ने अपने दुश्मनों को धोखा देने के लिए प्लान किया है। तो यहाँ पे अगर दुश्मनों की बात कर ही रहे हैं तो क्या पुष्पा के दुश्मन अब कम हो जाएंगे या फिर डबल हो जाएंगे या फिर ट्रिपल या 4x या व्हाटएवर, पता नहीं कितने हो जाए। तो फहद फसील का एसपी भानवर सिंह शेखावत का किरदार इस बार भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। पार्ट 1 के एंड में उसने पुष्पा को खुला चैलेंज दिया था कि अब वो पुष्पा को हर हाल में खत्म करना चाहता है। तो उसी के साथ अब बात आती है कि भाई यार नेशनल लेवल पे गुंडे गुंडे थोड़े ना खेलते रहेंगे भाई, अब शायद इनका पाला पड़ सकता है इंटरनेशनल कार्टेल से। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ट्रेलर में हमें चाइनीज सिंडिकेट या फिर इंटरनेशनल कैरेक्टर की भी झलक मिलती है। अब यहाँ पे काफी लोग बोल रहे हैं कि ये चाइनीज है लेकिन आई गेस कि ये जापानीज है। तो अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो जापानीज सिंडिकेट जो कि इंटरनेशनल कैरेक्टर की भी झलक मिलती है हमें पुष्पा के इस ट्रेलर के साथ। संघाई का जेनेवा हैवी इंडस्ट्री का नाम इक्विपमेंट पर लिखा हुआ दिखाई देता है जो कि पुष्पा को एक ग्लोबल एक्सपेंशन की ओर इशारा करता है। अब पुष्पा का एम्पायर सिर्फ जंगल तक ही सीमित नहीं होगा, वो अब अपने लाल चंदन को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए एकदम तैयार है, भले ही उसको यहाँ पे कितने भी चेक पोस्ट तोड़ने क्यों ना पड़े। तो अब बात कर लेते हैं एक्शन सीक्वेंस के ऊपर। पुष्पा 2 का ट्रेलर एक्शन सीन से भरा पड़ा हुआ है और उसका हर सीक्वेंस पहले से और भी ज्यादा धमाकेदार लगता है। उसमें से फर्स्ट है जतरा फाइट। पुष्पा का नया रूप जतरा फेस्टिवल में दिखाया जाता है। उसने ट्रेडिशनल मेकअप और आइट्री पहनी हुई है और इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि पुष्पा अपने दुश्मनों को धूल चटा रहा है। ये सीन मूवी के शुरुआती हिस्से में हो सकता है जहाँ पे पुष्पा अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। शिपिंग कंटेनर्स के बीच में हमें एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। ये सीक्वेंस काफी बड़े स्केल पे शूट किया गया है और शायद यही वो सीन हो जहाँ पे पुष्पा इंटरनेशनल स्मगलर्स के साथ फाइट लड़ता है। थर्ड आता है हेलीकॉप्टर वाला सीन। एक पुरानी जगह जो मंदिर जैसे दिखाई देती है वहाँ पे पुष्पा हेलीकॉप्टर के साथ एंट्री मारता है और ये सीक्वेंस ट्रेलर का हाईलाइट है। पुष्पा का सूट पहन के लड़ना और अपने दुश्मनों को पकड़ के टुकड़े करना, ये सब ट्रेलर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। तो आप रिव्यू करते हैं पुष्पा का वाइल्ड फायर मोड। ट्रेलर का सबसे धमाकेदार हिस्सा पुष्पा का आइकॉनिक डायलॉग है, पुष्पा फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है। ये डायलॉग सिर्फ उसके कैरेक्टर के इंटेंसिटी को नहीं बल्कि उसके अनस्टॉपेबल नेचर को भी दर्शाता है। अल्लू अर्जुन का स्क्रीन प्रेजेंटेशन और सुकुमार के निर्देशक में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। तो अब बात रह जाती है स्टोरी की। तो मेरे हिसाब से स्टोरी को ना 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है पुष्पा का एम्पायर। पुष्पा का एम्पायर अब इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपांड हो चुका है लेकिन ये उसे एक नए दुश्मनों के निशाने पे भी लाता है। स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि पुष्पा खुद को ही मरा हुआ दिखाता है ताकि वो अपने दुश्मनों को चकमा दे सके। थर्ड नंबर है जापानीज सिंडिकेट्स। पुष्पा की फाइट अब सिर्फ जंगल तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि वो इंटरनेशनल स्मगलर्स जैसे कि चाइनीज और जापानीज कार्टेल्स के साथ भी हो सकती है। फोर्थ है पुष्पा का वाइल्ड फायर मोड। सिनेमैक्स में पुष्पा का वाइल्ड फायर मोड देखने को मिलेगा जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर से एंट्री मार के दुश्मनों को धूल चटाएगा। तो बॉस फिल्म को लेके तो मुझे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं, चाहे वो प्रोडक्शन क्वालिटी हो या फिर स्टोरी लाइन हो या फिर एक्शन सीक्वेंस ही क्यों ना हो। सबको देखकर यही लगता है कि पुष्पा 2 साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित होने वाली है। ऊपर से देवी श्री प्रसाद का म्यूजिक और सुकुमार की डायरेक्शन, उफ, एकदम
एकदम से अलग लीग पे लेके चली जाती है। तो दोस्तों, आपको पुष्पा 2 का ट्रेलर कैसा लगा और कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और आपको क्या लगता है कि पुष्पा 2 पार्ट 1 से बेहतर हो सकती है, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में पुष्पा 2 के डिटेल्स, रिव्यू और एक्सक्लूसिव अपडेट्स लेकर हम हाजिर होंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, बाय बाय।